कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। हे प्रिय भक्तों, आज कार्तिक मास का 30वां और अंतिम पावन प्रभात उदित हुआ है। यह प्रभात केवल एक दिन नहीं बल्कि एक संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का समापन है, जिस यात्रा में हमने भक्ति की गहराइयों को अनुभव किया। हर प्रभात के साथ स्वयं को श्री हरि की कृपा में और निकट पाया। जिसने कार्तिक मास में दीप प्रज्वलित किया, उसने अपने भीतर के अंधकार को मिटा दिया। जिसने हरि नाम का स्मरण किया, उसने मोक्ष का मार्ग पा लिया। यह 30वां अध्याय उस प्रकाश का प्रतीक है जो अब हमारे अंतःकरण में स्थायी बन चुका है। अब कार्तिक मास की यह पवित्र यात्रा अपने पूर्णत्व की ओर अग्रसर है और इसके पश्चात हम प्रवेश करेंगे मार्गशीर्ष मास में, जो ज्ञान, साधना और श्री कृष्ण स्मरण का मास है। हे प्रिय भक्तों, आप सभी ने इस दिव्य कार्तिक कथा को श्रद्धा और प्रेम से सुना। आपका यह समर्पण ही सच्ची भक्ति की पहचान है। इसके लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस अंतिम अध्याय में हम श्री हरि विष्णु, श्री दामोदर और तुलसी महारानी के चरणों में नमन करते हुए उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भक्ति की यह लौ कभी न बुझे और हर दिन प्रभु स्मरण में व्यतीत हो। अब जब हम कार्तिक मास के इस अंतिम अध्याय का रसपान करने जा रहे हैं, तो मन में केवल एक भाव जागृत हो, हे प्रभु, आपने हमें अपनी कथा सुनने का अवसर दिया। यह आपका अनुग्रह है। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास की दिव्य कथा सुनने वाले सभी भक्तों को हार्दिक धन्यवाद। और अब आरंभ करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 30वां एवं अंतिम अध्याय। जय श्री गणेश। तो आइए शुरू करते हैं आज की महात्म्य कथा और कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पुण्य फल देने वाली कथाएं। आज कार्तिक मास का अंतिम दिन है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको कार्तिक मास की पुण्य फल देने वाली ज्यादा से ज्यादा कथाओं का आस्वादन करवा सकूं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा पुण्य फल प्राप्त हो सके। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ भगवान श्री गणेश जी की कथा से करते हैं। जय श्री गणेश। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी, जो कि प्रतिदिन एक मिट्टी के गणपति जी बनाती थी और रोज उनकी पूजा करती थी। लेकिन वो प्रतिदिन गणेश जी की प्रतिमा बनाती थी और वो प्रतिदिन ही गल जाती थी। एक बार उसके घर के सामने ही किसी सेठ जी का घर बन रहा था। बुढ़िया माई ने मन में सोचा कि मैं इन काम करने वालों को बोलकर एक गणपति जी बनवा लेती हूँ। यह सोचकर वह उन मकान बनाने वाले कारीगरों के पास गई और उनसे बोली, भाई, मैं प्रतिदिन मिट्टी के गणेश जी बनाती हूँ और वह प्रतिदिन ही गल जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या तुम मेरे लिए पूजा के लिए एक पत्थर के गणपति जी बना सकते हो? तुम्हारा बड़ा उपकार होगा मुझ पर। घर बनाने वाले कारीगरों ने बोला, मान जी, जितनी देर में हम आपके लिए गणेश जी बनाएंगे, उतनी देर में तो हमारी दीवार पूरी बन जाएगी। बुढ़िया माई यह सुनकर दुखी मन से घर को वापस आ गई और मकान बनाने वाले कारीगरों को सुबह से शाम हो गई, पर उनकी वह एक दीवार पूरी नहीं हुई। कारीगर जितनी बार दीवार बनाते थे, उतनी बार उनकी दीवार टेढ़ी हो जाती थी। ऐसा करते करते उन्हें सुबह से शाम हो गई। शाम को जब सेठ जी आए, तो सेठ जी ने देखा उनकी एक दीवार तक पूरी नहीं हुई और सेठ जी बोले, यह क्या, तुमने आज एक दीवार तक पूरी नहीं बनाई? क्या तुमने आज कुछ काम नहीं किया? तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया माई वाली सारी बात सेठ जी को बता दी कि बुढ़िया माई आई थी और वह पत्थर के गणपति जी बनाने के लिए प्रार्थना कर रही थी। तब सेठ जी बुढ़िया माई के घर गए और बुढ़िया माई से प्रार्थना की कि हे माई,
हमारी दीवार सीधी कर दो, हम आपके लिए सोने के गणपति बनवा देंगे। गणेश जी ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवाकर दे दिए। हे विघ्न विनाशक, हे गणपति महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। कथा को सुनने वाले, कथा को सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के कार्यों को सिद्ध करना, सीधे करना, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। आइए अब तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी का काज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती थी और उनके बिरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका कारण क्या है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसा जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब वैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतनी भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उनसे पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे यह उठ ही नहीं पा रही है। सब उठा उठा कर थक गए। तब ब्राह्मण जी ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया,
और जो भी बुढ़िया माई पूजा करते समय शब्द कहती थी, वह शब्द उसके कानों में कहने लगे। तू बिरला सिंचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 को दिन ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। बोली श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। आइए अब चीड़ा चिड़ी की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। वह चारों ही कार्तिक स्नान किया करती थी। पड़वा के दिन अर्थात प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल और दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि चलो पहले स्नान करके आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया स्नान करके आ गई, बाकी नहीं आई थी। अब जो पहली चिड़िया आई उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। थोड़ी देर के बाद दूसरी चिड़िया आई, तो उसे भी जोर की भूख लगी हुई थी। उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने आकर खिचड़ी खा ली और चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। और खाने के बाद कुछ समय के बाद भी चारों मर गई। अब जिस चिड़िया ने भाप खाई थी, वे राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था, वह कुम्हार के घर पैदा हुई। और जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी, उसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। और जिसने खुरचन खाई थी, उसने हथीनी के रूप में जन्म लिया। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथीनी भी राजा के यहाँ ही आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। जब राजकुमारी का विवाह हुआ, तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तब राजा ने कहा कि ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई। तब राजा ने पूछा कि अब क्या हुआ? तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथीनी को भी भेज दो। लेकिन हथीनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी ने उसके कान में उसके पिछले जन्म की सारी बातें कह सुनाई, जिसे सुनकर हथनी उठ गई। राजा यह सब देख रहा था। देखकर उसे बड़ा क्रोध आया, तो उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने तब राजा को सभी बातें सच सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है, तब तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करके दान पुण्य किया करेंगे। तब से राजा और रानी हर साल कार्तिक स्नान करने लगे। हे प्रिय भक्तों, इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा और पड़वा के दिन अर्थात प्रतिपदा के दिन कहते और सुनते हैं। इस दिन आटे से घर बनाते हैं और आटे के चीड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रख देते हैं। उन्हें वस्त्र पहनाते हैं और आटे के घर में घर का सारा सामान रखते हैं। चीड़ा और चिड़ी को खिल बताशे का भोग लगाते हैं और इस दिन खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी के साथ में घी, मूली और आम का अचार रखकर ठाकुर जी को भी भोग लगाकर फिर बाद में खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब इल्ली घुन की कार्तिक स्नान की कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक इल्ली थी और एक घुन था। एक दिन इल्ली घुन से बोली कि सभी कार्तिक स्नान करते हैं।
कार्तिक स्नान करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी पाप धुल जाते हैं। इसीलिए चलो हम दोनों भी कार्तिक का स्नान करते हैं। घुन बोला कि तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मेरा तो मोठ बाजरा पड़ा है, तो मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे का सिट्टा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई इस बातचीत के बाद इल्ली तो बोली, मैं तो कार्तिक स्नान जरूर करूंगी। तो राजा की लड़की जो पवित्र नदी के जल से स्नान करके आ रही थी, इल्ली राजा की लड़की के पल्ले के साथ लगकर चली गई, जिससे इल्ली का कार्तिक स्नान हो गया और घुन नहीं नहाया। कार्तिक माह खत्म होने को था और वह खत्म हो गया और दोनों की कार्तिक मास खत्म होते ही मृत्यु हो गई। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, कार्तिक का स्नान करने से इल्ली तो राजा के घर में जन्म लेती है और घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया था, इसीलिए वह राजा के यहाँ गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया और वह ससुराल के लिए विदा होने लगी। और विदा होने के समय अचानक ही बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। यह देखकर राजा रानी दोनों बोले कि यह बैलगाड़ी क्यों रुक गई? बेटी, तुझे जो मांगना है मांग ले। लड़की बोली कि मुझे यह गधा चाहिए। ये सुनकर राजा रानी दोनों बोले कि बेटी, ये तुमने क्या मांग लिया? कुछ और मांग लो, यह भी कोई मांगने की चीज है क्या? लेकिन लड़की अपनी बात पर अड़ गई और बोली कि माँ, मुझे तो यह गधा ही चाहिए। लड़की की बात सुनकर गधा फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की की बैलगाड़ी के साथ गधे को बांध दिया गया और साथ वह गधा भी चला गया। महल जाकर लड़की ने उसे नीचे ही सीढ़ी से बांध दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा, ए सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली कि जब तुझे कहा था कि कार्तिक नहा ले, तब तूने मना कर दिया था। तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की बातचीत उसकी देवरानी जेठानी सुन रही थी। वह दोनों अपने देवर के पास गई और बोली कि हे देवर जी, ये तुम किस जादूगरनी को शादी करके लाए हो? यह तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभियों की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं नहीं मान सकता। मैं जब तक अपने कानों से ना सुन लूं और अपनी आंखों से ना देख लूं, तब तक मैं नहीं मान सकता कि वह जानवरों से बात करती है। अगले ही दिन वह राजकुमार सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे ने उससे फिर से वही बात कही, जिस पर रानी भी वही जवाब देने लगी। यह सब देखकर वह राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो? बताओ कि तुम कौन हो? उसकी पत्नी ने उससे बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा कि नहीं, मैं तो सब जानकर ही रहूंगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने अपने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी कि वह इल्ली थी और यह गधा घुन था। इससे मैंने कार्तिक नहाने की बात कही, लेकिन इसने मना कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा की बेटी के पल्ले से लग कर नहाई तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसीलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य फल मिलता है? रानी ने कहा कि हाँ, कार्तिक स्नान का बहुत पुण्य फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। हमारे सभी पाप धुल जाते हैं। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा, यदि कार्तिक स्नान का इतना बड़ा महत्व है, तब तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुख पूर्वक रह सकें। दोनों ने जोड़े से स्नान किया
और उनके पास काफी धन हुआ। रानी राजा ने सारी नगरी में कहलवा दिया कि सभी कार्तिक स्नान करके नहाया हुआ पानी घुन पे डालेंगे, जिससे घुन को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो हे प्रिय भक्तों, कार्तिक स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है, तो हम सभी को भी कार्तिक स्नान अवश्य ही करना चाहिए। इस कहानी को सुनने के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक भगवान, हे श्री हरि विष्णु, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सुख को देना, लेकिन घुन जैसा फल किसी को न देना। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब पंचभीकों की कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहा करते थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। उनकी बहू बहुत ही गुणवान और बड़ी संस्कारी थी। वह धार्मिक विचारों में खूब रुचि रखती थी। वह व्रत और पूजा पाठ हमेशा ही बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया करती थी। उसका एक प्रतिदिन का नियम था कि वह कार्तिक मास में पूरे कार्तिक माह नित्य प्रतिदिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर नदी में स्नान करने के लिए जाया करती थी। और स्नान करने के बाद सबसे पहले वह राई दामोदर भगवान के दर्शन करती थी। उनके दर्शन करने से पहले वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। इसीलिए वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के लिए जाती और स्नान करती। फिर राई दामोदर जी के दर्शन करके कार्तिक माह की कहानियां सुनती, तुलसी जी की पूजा करती, तुलसी जी को सींचती। उसी के बाद कोई अन्य काम किया करती थी। उसी गांव में एक राजकुमार था। वह भी सुबह जल्दी स्नान करने के लिए नदी तट पर जाया करता था। उसे लगता था कि कोई तो है जो मुझसे पहले स्नान करके जाता है, पर ऐसा कौन है जो मुझसे पहले स्नान करके चला जाता है। वह प्रतिदिन जब भी स्नान करने के लिए आता तो इधर उधर देखता, पर उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। ऐसा करते करते पूरा कार्तिक माह बीत चुका था। सिर्फ 5 दिन ही बाकी बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस घर चली जाती है और उसी समय वह राजकुमार स्नान करने के लिए आ रहा था। तो जल्दी जल्दी में साहूकार की बहू के एक माला मोजरी वहीं पर छूट गई और वह जल्दी से अपने घर आ गई। उसे अपनी माला मोजरी का कोई भी ध्यान नहीं रहा। तो राजकुमार जैसे ही स्नान करके बाहर निकला तो उसे वह मोजड़ी दिखाई दी। तो उसे देखकर वह सोचने लगा कि यहाँ पर जरूर कोई औरत स्नान करके आती है। यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली ना जाने कितनी सुंदर होगी। अब तो राजकुमार के मन में उस स्त्री को देखने की तमन्ना जाग उठी। उसने गांव में आकर घोषणा करवा दी कि जिसकी भी यह मौजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आए। जब इस तरह की घोषणा साहूकार की बहू ने सुनी तो उसने भी कहलवा दिया कि मैं 5 रात ब्रह्म मुहूर्त में आऊंगी, लेकिन किसी को वहां साख भरने या हामी भरने के लिए वहां पर बैठा देना, ताकि वह बता सके कि मैं वहां आई थी। जब राजकुमार ने यह खबर सुनी तो राजकुमार ने एक बोलने वाले तोते को पिंजरे में बंद करके नदी किनारे पेड़ पर टांग दिया। अब साहूकार की बहू सुबह के समय आई। पहली पौड़ी पर पैर रखते ही बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर जी, 5 पांडु छठे नारायण भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू कार्तिक स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुवा सुवा तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरी हो वीरा। सुवा बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुवा सुवा सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। फिर सुवा ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। जब सुबह हुई, राजा का बेटा हड़बड़ाते हुए उठा और सुवा से पूछा कि सुवा सुवा वो आई थी क्या? सुवा बोला कि हाँ, वो आई थी। फिर राजकुमार ने सुवा से पूछा कि वह देखने में कैसी थी? सुवा बोला, आभा किसी बिजली
होली की सी झल, केला की सी कामिनी और गुलाब का सा रंग। तो अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगा लूंगा, इससे मुझे दर्द होता रहेगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। तो अगले दिन राजकुमार अपनी उंगली चीरकर वहां पर लेट गया। जब वह सुबह आई तो उसी तरह उसने भगवान से प्रार्थना की। तो राजकुमार को फिर से नींद आ गई और वह स्नान करके वापस चली गई। तो सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा कि क्या वह आई थी। तब तोते ने कहा कि हाँ, वो आई थी। उसने वही बात फिर से दोहरा दी। तो राजकुमार बोला कि आज रात मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, आज तो मैं उससे जरूर मिलूंगा। तो जैसे ही रात हुई तो रात में वह राजकुमार अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और भगवान से उसी प्रकार प्रार्थना करने लगी, जिससे राजकुमार को फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर से वही बात बता दी। राजकुमार अब फिर से सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा, और रात को वह बिना बिस्तर के ही बैठ गया ताकि उसे नींद न आए। जब सुबह सवेरे स्नान करने के लिए बहू आई तो उसने फिर उसी तरह भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। तो उसने स्नान किया और जाते समय अपनी आंखें बंद करती हुई चली गई। उसके जाने के बाद थोड़ी देर बाद राजकुमार की नींद खुली। तब तक तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया और अपने आप से कहने लगा कि आज 4 रातें बीत चुकी हैं और सिर्फ एक ही रात बची है। आज मैं उससे जरूर मिलूंगा। ऐसा क्या करूं कि मुझे नींद ना आए। तो सोचते सोचते राजकुमार ने सोचा कि आज अंगीठी चलाकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। जैसे ही रात हुई तो रात को वह अंगीठी जलाकर बैठ गया और उसका इंतजार करने लगा। हर दिन की तरह साहूकार की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और निकाल दो। तो भगवान ने उसकी बात रख ली। राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। इस तरह कहकर बहू तो चली गई। सुबह जब राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी। तब तोते ने कहा कि हाँ, आई थी। उसने अपनी माला मंगवाई है और जैसा साहूकार की बहू ने उससे कहा था वह सारी बातें राजकुमार को तोते ने बता दी। तब तोते की बात सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसकी मदद की है, उसकी लाज रखी है। मैंने 5 दिन ना जाने कितने प्रयत्न किए, कभी उंगली को काटा, कभी आंखों में मिर्ची डाली, कभी आग जलाई, ना जाने कितने यत्न किए, फिर भी मुझे नींद आ ही जाती थी। इस तरह सोच विचार करते हुए राजकुमार अपने घर चला गया, पर उसकी मोजड़ी उसने नहीं लौटाई। लेकिन कई दिनों के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। तो राजा ने अपने बेटे का बहुत सारे वैद्यों से इलाज करवाया, लेकिन उस पर कोई भी इलाज का असर नहीं हुआ। राजा जब अपने बेटे को इस हालत में देखते हैं तो बड़े दुखी हो जाते थे। एक दिन उन्होंने निराश होकर ब्राह्मण को घर बुलाया और पूछा कि आप ही बताएं, मेरे राजकुमार को क्या हो गया है। तब ब्राह्मण ने देखकर बताया कि आपके राजकुमार ने पतिव्रता स्त्री का सत्य भंग करने का प्रयास किया है। उसी के पाप की वजह से इनका अंग अंग जल रहा है। तब राजा ने कहा कि आप ही इसका कोई समाधान बताइए कि हम अब क्या करें जिससे हमारे पुत्र के पाप नष्ट हो जाएं। तब ब्राह्मण ने कहा कि अगर यह उस साहूकार की बहू को अपनी धर्म की बहन बनाए
और प्रतिदिन उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तभी यह ठीक हो सकता है। जब राजा ने यह सारी बातें सुनी तो उन्हें बड़ा ही अजीब लगा, लेकिन और कोई इलाज था भी नहीं। तो राजा साहूकार की बहू की माला मोजड़ी को लेकर साहूकार के घर गए और बोले कि यह माला मोजड़ी आपकी बहू की है, इसे ले लो और आपके बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। तो साहूकार ने कहा कि हमारी बहू की माला मोजड़ी आपके पास कैसे आई? तब राजा ने सारी बातें उन्हें बता दी कि किस तरह मेरे बेटे ने आपकी बहू पर बुरी नजर डाली थी, जिसके कारण आज उसे कोढ़ हो गया है और उसका एक ही इलाज है कि आपकी बहू के नहाए हुए पानी से अगर वह स्नान करता है तो उसका कोढ़ ठीक हो सकता है। तो साहूकार बोला कि हमारी बहू किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। अगर आपको उनके नहाए हुए पानी से अपने बेटे को नहलाना है तो आप ऐसा करें कि इस नाली के ऊपर अपने बेटे को बिठा दीजिए। जब हमारी बहू ऊपर नहाएगी तो आपके बेटे के ऊपर पानी गिरेगा, जिससे राजकुमार हमारी बहू के नहाए हुए पानी से नहा लेगा। तब राजा ने साहूकार के कहे अनुसार अपने बेटे को उस नाली पर बिठा दिया। अब रोजाना जब उनकी बहू स्नान करती तो उस समय वह राजकुमार वहां पर आकर बैठ जाता और बहू के स्नान किए हुए पानी से वह प्रतिदिन स्नान करता। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में उसका शरीर चंदन सा हो गया। तब राजा ने साहूकार की बहू को अपनी बेटी बनाया और राजकुमार ने भी अपनी की हुई गलती के लिए उससे क्षमा मांगी। उसके बाद राजा ने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि नगर के सभी लोग कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करें। हे पंचभिखु भगवान, हे कार्तिक के दामोदर, कार्तिक मास में जैसा साहूकार की बहू को दिया, उनकी लाज रखी, उनका सत रखा, वैसा सबका रखना। तो एक बार प्रेम से बोलिए पंचभिखु भगवान की जय। तो आइए अब सुनते हैं आज की कार्तिक मास महात्म्य कथा। हे प्रिय भक्तों, अभी तक आपने कार्तिक मास महात्म्य का वर्णन सुना, लेकिन कार्तिक मास की जो भी कथाएं श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाई थी, उसके पीछे का महात्म्य और उसका रहस्य भी जानिए। श्री वेद व्यास जी ने सूत जाति के रोम हर्षण की रुचि देखकर उन्हें अपना शिष्य बनाकर पुराण विद्या पढ़ाई और उनके पीछे उनका उद्देश्य था कि जो वेद विद्या से वंचित हैं, उन्हें पुराणों के रूप में वेदों का अर्थ प्रदान कर उनका कल्याण किया जाए। हे प्रिय भक्तों, रोम हर्षण जी सूत जाति के थे। क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न संतान सूत होती है, जिसका मुख्य काम सारथी बनना और वंश कीर्तन और स्तुति पाठ या इतिहास लिखना होता है। अब ध्यान दीजिएगा, वर्ण संकरता के कारण सूत जी को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं था, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों को ही वेद अध्ययन का अधिकार है। लेकिन फिर भी उन्हें इतिहास लेखन जैसा महत्वपूर्ण कार्य दिया गया था और यही राजाओं की पीढ़ियों की गिनती और उनकी गाथाएं लिखते और सुरक्षित रखा करते थे, जिससे स्पष्ट यह होता है कि वेद के अध्ययन का अधिकार ना होना कोई ऊंच या नीच जाति का होना तय नहीं करता था, बल्कि हर कोई वेदों का अध्ययन या इतिहास लेखन कर सकता है। रोम हर्षण जी वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर पुराण विद्या पर खुद के ग्रंथ भी रचे। उन दिनों पुराणों का वापस गठन होने के कारण यह एक नई विद्या थी और रोम हर्षण जी इस विद्या के प्रचार में बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने 6 विद्वान ब्राह्मणों को अपना शिष्य बनाया। हे प्रिय भक्तों, नीची समझे जाने वाली सूत जाति के ही विद्वान रोम हर्षण के शिष्य ब्राह्मण बने, तो इससे साफ यही होता है कि वर्ण कोई ऊंच नीच के मानक नहीं थे, बल्कि अलग अलग अधिकारों को दर्शाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि गुणों और कर्मों के अनुसार ही मैंने 4 वर्ण बनाए हैं।
रोम हर्षण जी के पुत्र थे उग्रश्रवा। उन्होंने अपने पिता से और पिता के शिष्यों से भी पुराण विद्या पढ़ी, इसीलिए उन्हें पुराणों का पिता से भी ज्यादा ज्ञान हो गया था। पिता शेर तो बेटा सवा शेर। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में हजारों ऋषियों ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। बहुत सारे यजमान जब यज्ञ करते हैं तो वह सत्र कहलाता है, और अब यह यज्ञ 1000 दिनों तक चलना था। अब यज्ञ रोज चलता तो रोज की क्रिया के बाद बहुत सारा समय बच जाता, पर यज्ञ करने वाले ना तो उस स्थान को छोड़कर जा सकते थे और ना ही कोई अन्य लौकिक काम कर सकते थे। तो बाकी जो समय बचता था उसे बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता था। इसीलिए ऋषियों ने एक उपाय सोचा कि महर्षि वेद व्यास जी ने जो नए पुराण विद्या रची है, बाकी बचे हुए समय में उसको ही सुन लिया जाए। इससे नई विद्या भी सीख लेंगे और समय का सदुपयोग भी हो जाएगा। इसीलिए बड़े आदर से उन्होंने रोम हर्षण जी को बुलाया और एक ऊंचा आसन दिया और स्वयं सभी नीचे बैठ गए। अब रोम हर्षण जी कथाएं सुनाते और बाकी सब उनकी सुनाई हुई कथा सुनने लगे। रोम हर्षण जी के पुराणों की कथाएं इतनी सुंदर होती थी कि सभी ऋषियों के रोम रोम हर्षित हो जाया करते थे, इसीलिए उनको रोम हर्षण कहा जाने लगा। यहाँ पर इससे यह पता चलता है कि प्राचीन भारत में जाति से ज्यादा गुणों का ही सम्मान किया जाता था। अब इस बैठक में ऋषि शौनक बीच बीच में प्रश्न किया करते और रोम हर्षण या फिर उग्रश्रवा पुराणों की कथा के द्वारा उत्तर दिया करते थे। इस तरह संवाद होने से पुराणों का फिर से एक रूपांतर हुआ और रोम हर्षण जी ने वेद व्यास जी के तात्पर्य की रक्षा करते हुए नया ग्रंथन किया। सभा के दौरान एक समय ऐसा आया जब बलराम जी यज्ञ क्षेत्र में पधारे। सभी ऋषियों ने उन्हें नमन किया, पर उस समय ऊंचे व्यास पीठ पर आसीन रोम हर्षण जी ने उन्हें व्यास पीठ से नमन करना उचित नहीं समझा, क्योंकि जब कोई पुराणों का वाचक कर रहा हो उस समय उसे किसी और को प्रणाम नहीं करना चाहिए, ना ही कथाओं को बीच में रोकना चाहिए। ऐसा ही जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय इसमें केवल भगवान को प्रणाम करना चाहिए, और उस समय यदि आपके आसपास कोई बड़ा भी आ जाए तो जब तक आपकी पूजा संपन्न नहीं हो जाती आप मंदिर में बैठे बैठे दूसरे व्यक्ति को प्रणाम ना करें। आप अपनी पूजा समाप्त करें, उसके बाद ही आपको उठकर वहां से दूसरों को प्रणाम करना चाहिए। बाकी सभी ऋषि मुनियों ने तो बलराम जी को प्रणाम किया, लेकिन बलराम जी ने सोचा कि मेरे सम्मान में इतने बड़े ऋषि मुनि उठकर मुझे प्रणाम कर रहे हैं और यह अपने आसन से हिला तक नहीं। बलराम जी ने समझा कि कोई अनाधिकारी व्यासपीठ पर उदंडता से चढ़ गया है। उन्होंने बिना ऋषियों से पूछे व्यासपीठ पर अस्त्र चलाकर रोम हर्षण जी की हत्या कर दी। इस अन्यायपूर्ण अधार्मिक नरबली से सारे मंडप में खलबली मच गई। सारे ऋषि मुनि शोक के सागर में डूब गए। उस समय ऋषि शौनक बलराम जी से बोले कि आपने यह भयंकर अनर्थ किया है। रोम हर्षण जी भगवान वेद व्यास जी के पुराण शास्त्र पारंगत विद्वान शिष्य थे। भले ही जाति से वह ब्राह्मण नहीं थे, पर ब्राह्मणोचित विद्वता के कारण वे इस व्यास आसन पर बैठने के पात्र थे। व्यास आसन की मर्यादा और सम्मान के लिए रोम हर्षण जी आपके पधारने पर भी नहीं उठे और आपने इसे अपना अपमान समझकर उनकी हत्या कर दी। अब रोम हर्षण जी की हत्या से आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, आपने साथ में हम ऋषियों और संसार का भी बहुत अहित किया है। उनके वध से पुराण विद्या के लोप होने का भय हो गया है। यह सुनकर बलराम जी तो महान शोक में डूब गए और फिर बलराम जी बोले कि अपने इस महापाप का फल मैं अवश्य ही भोगूंगा, लेकिन अब पुराण विद्या की रक्षा के लिए मैं क्या करूं? तब शौनक जी बोले, रोम हर्षण के पुत्र ऋषि उग्रश्रवा को आगे की पुराण कथा के लिए बुलाना पड़ेगा। वे भी महान पंडित है
और हम इस विद्या का लोप कदापि नहीं होने देंगे। बलराम जी शौनक ऋषि के चरणों में गिर पड़े और फिर बोले, हे मुनिवर, आप उग्र श्रवा जी को बुलाकर इस व्यास पीठ पर बैठाएं। मैं उनके आसन आसीन होने पर उनसे अपने अपराध की क्षमा याचना करूंगा और ब्रह्म हत्या दोष के निवारण के लिए तीर्थों में घूम घूम कर प्रायश्चित करूंगा। तब ऋषि शौनक ने उग्र श्रवा को बुलाकर सारी बात उन्हें बताई और फिर उन्हें व्यास गद्दी पर बिठाया। बलराम जी ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और प्रायश्चित करने के लिए वहां से चले गए। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए किस प्रकार अपने गुणों के आधार पर रोमहर्षण जी और उग्र श्रवा ने ब्राह्मण पद प्राप्त किया और श्री बलराम जी पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। उस समय प्रतिष्ठा प्राप्त करने और विद्या प्राप्त करने में जाति बाधक नहीं हुआ करती थी। फिर ऋषि उग्र श्रवा ने पुराण सुनाना आरंभ किया। ओम नमो नारायणाय। इसी के साथ आज कार्तिक मास महात्म्य संपूर्ण होता है। हे प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी, जिसे सुनने से स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह खूब व्रत पूजन किया करती थी। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो उसे एक दिन यमदूत लेने आए और वह उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई। तब यमदूत ने बुढ़िया माई से पूछा कि हे माई, तुमने गौदान किया है या नहीं? तब बुढ़िया माई ने उसी समय पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया माई उस गाय की पूंछ को पकड़कर नदी आसान से पार कर गई और कुछ देर के बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि माई, कुत्तों को खाना दिया था या नहीं? बुढ़िया माई ने फिर कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। हे प्रिय भक्तों, बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कौवे आ गए और उन्होंने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तब यमदूत बोले, हे माई, किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था या नहीं? बुढ़िया माई ने फिर से ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने शुरू हो गए। यमदूत बोले कि खड़ाऊ का दान किया था या नहीं? बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गए। बुढ़िया माई फिर आगे बढ़ी तो फिर चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप यहाँ किसे लेकर आए हैं? तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद हैं। धर्मराज की सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया माई बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दें। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊंगी। यमराज जी ने उन्हें धरती पर वापस भेज दिया। बुढ़िया माई अपने गांव में आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी डर के मारे दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। हे प्रिय भक्तों, बुढ़िया माई की बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सारी सामग्री ले आए। लेकिन जब बुढ़िया माई कहानी कहती है तब वह हुंकारा नहीं भरती, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। इस तरह से 7 दिन धर्मराज जी की विधि विधान व्रत पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं।
स्वर्ग से आए विमान को देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया माई ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसीलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया माई से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया माई उन्हें भी कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उनमें से आधा भाग मैं आप गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जाने दिया। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया और उसके गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वाले को भी परलोक में जगह देना। तो एक बार सभी प्रेम से बोलिए, धर्मराज महाराज जी की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब लपसी तपसी की कहानी सुनते हैं, जिसे हर व्रत कथा के साथ अवश्य ही सुनना चाहिए। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लपसी था तथा एक तपसी था। तपसी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लपसी और तपसी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तपसी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा, तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए, तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने, तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की यह कहानी भी
अवश्य सुनी और कही जाती है। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मिट ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तेहो लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुरातन तव यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याओ तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निश दिन तेरे ही गुण गाओ। करहूं मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाहे। है ये कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मनित नित ध्यावे, गागा कर्मा तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। श्री तुलसी 40 संपूर्ण। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो।
जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटाने, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के वो दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को शाम को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो। जय माँ तुलसा।